Hello everyone, MBD Arya Model School, Savita Chauhan, teacher of SST class 10th, Civics first chapter Power Sharing। फर्स्ट हम इसका अंडरस्टैंड करेंगे लेसन का मीनिंग क्या है स्टूडेंट। चैप्टर फर्स्ट है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग से ही आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि जब हम अपनी किसी को पावर शेयर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको हम पावर शेयरिंग कहते हैं। अब इससे आप रिलेट करो, भाई मेरे पास पावर है, अगर मैं अपनी पावर किसी को दे देती हूँ तो वो क्या मेरी पावर कम हो जाएगी? अगर इसका हम एक नेगेटिव इम्पैक्ट करें, अगर हम पावर शेयरिंग कर दे रहे हैं किसी को अपनी हम पावर को किसी के साथ शेयर करते हैं तो हमारी वो वीकनेस बन जाएगी क्या? क्या हम अपनी पावर को कम कर रहे हैं? उसी से रिलेटेड एक कन्फ्यूज़न है जो माइंड में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पावर शेयरिंग से क्या होता है कि आपकी जो वर्क है उसको बेटर हो सकता है और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, उसके साथ उसकी जो राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं। अगर आप किसी को काम करने के लिए देते हो तो उससे क्या होता है, उसके साथ उसको उसकी ड्यूटी भी मिलेंगी और उसके राइट्स भी मिलेंगे, दोनों मिलते हैं। जैसे कि स्कूल का एग्ज़ाम्पल दो, प्रिंसिपल मैम है और टीचर्स हैं। अगर भाई प्रिंसिपल मैम हमें कुछ राइट्स देती हैं, पावर्स देती हैं, तो यानी वो अपनी पावर शेयर कर रही हैं हमारे साथ। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी सारी पावर वीकनेस में चेंज कर लिया, नहीं, वो सिर्फ हमें वो पावर दे रही हैं कि हम किसी भी वर्क को अच्छी तरीके से कर सकें। तो सेम इसमें भी स्टूडेंट कंट्री में भी ऐसे ही होता है कि जो गवर्नमेंट होती है अगर अपनी पावर शेयर करती है अपने डिपार्टमेंट्स में, तो दैट मीन्स वो कुछ वर्क को बेटर तरीके से करने के लिए उसको राइट्स और ड्यूटी दोनों देती है। तो पावर शेयरिंग किसी भी उस पे ना बेस पे क्यों ना हो, कुछ ना कुछ उसके बेटर ही रिजल्ट होते हैं। चाहे क्लास के अंदर मॉनिटर हो, जब टीचर अपनी उसको पावर देता है, तो जैसे प्रिंसिपल टीचर्स को देती हैं, टीचर्स किसको देगा? मॉनिटर को देता है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशंस हो जाता है, पावर शेयरिंग हो जाता है। ये एग्जाम्पल है कि अगर पावर शेयरिंग किसे कहते हैं और उसको अगर एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना है तो स्कूल का आप बेटर अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। अब हम डीपली इस चैप्टर के जो फर्स्ट पॉइंट है वो पढ़ेंगे कि किस तरीके से कंट्री के अंदर है ना डिवाइड होता है, एथनिक ग्रुप्स में डिवाइड है। यानी एथनिक कंपोजिशंस ग्रुप का मतलब समझिए, इसका मतलब होता है सेम रिलीजन, सेम जो अटैचमेंट होती हैं लोगों की, सेंटिमेंट्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। क्यों? अगर हमारा सेम धर्म होगा तो हम आपस में जा किसी किसी का क्या होता है, ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसकी फीलिंग्स को। उसको कहते हैं एथनिक कंपोजिशन ग्रुप। तो इसमें हम वही पढ़ेंगे कि किस तरीके से कंट्री में एथनिक कंपोजिशन ग्रुप होते हैं, एक कंट्री के अंदर एक से ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स होते हैं, और किस तरीके से वो कंट्री डिवाइड होती है। लैंग्वेज के बेस पे हो सकती है, कास्ट के बेस पे हो सकती है, रिलीजन के बेस पे हो सकती है, रेस, किसी के भी बेस पे डिवाइड हो सकती है कंट्री। किसी भी कंट्री में एक से ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स होते हैं बेस ऑन लैंग्वेज, रिलीजन्स, रेस, कास्ट। तो ये सारा जो चैप्टर है डिपेंड करेगा किस तरीके से कंट्री में कंपोजिशन पावर होती है, वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। एथनिक कंपोजिशन का मीनिंग और पावर शेयरिंग, दो मीनिंग मैं समझा चुकी हूँ अच्छी तरीके से। और फिर भी अगर आपको लगता है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं दोबारा। ये दोनों मीनिंग समझ लीजिए, एथनिक कंपोजिशन ग्रुप और पावर शेयरिंग, फिर हम चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे। अब एथनिक कंपोजिशन ग्रुप को समझने के लिए सबसे पहले हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा कंट्री का। इस लेसन में दिया हुआ है बेल्जियम का और श्रीलंका का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेल्जियम का। अब बेल्जियम कंट्री जो है, बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। कहाँ की है ये? यूरोप की है कंट्री बेल्जियम। स्मॉल, स्मॉलर इन एरिया दैन द स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा का जितना बड़ा स्टेट का जो एरिया है उसका हाफ इसको मानो, इसका इतना एरिया है। इट हैज़ बॉर्डर विद फ्रांस, द नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। यानी इसको चारों तरफ से जो इसका बॉर्डर है, इन्हीं के चारों तरफ के घिरे हुए बॉर्डर से है। इसके चारों तरफ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग पाए जाते हैं। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर 9 में भी पढ़ा होगा कि फ्रांस के ऊपर बेल्जियम है मैप में, अगर आप देखोगे तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इनके चारों के बीच में ये जो बॉर्डर है वहाँ पे ये है। जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। दैट मीन्स इसकी जो पॉपुलेशन है हरियाणा की पॉपुलेशन से हाफ है।
एंड द एथनिक कंपोजिशंस ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। आप जानते हो एथनिक कंपोजिशंस क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया है कि जिसमें सेम रिलीजन्स होता है और लोगों के इमोशनल अटैचमेंट होते हैं, एक ही धर्म से रिलेटेड लोग जो होते हैं वो ग्रुप होते हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री। और अगर ऐसी ऐसी कंट्रियों में स्टूडेंट ऐसे ग्रुप होंगे तो कॉम्प्लेक्स भी होगा, प्रॉब्लम भी होगी। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, अगर हम पूरी कंट्री की बात करें, उसको डिवीज़न करें, भाई उसमें बहुत सारे ग्रुप होते हैं एथनिक ग्रुप। 59% लिव्स इन द फ्लैमिश रीजन्स एंड स्पीक डच लैंग्वेज। यानी ये जो स्टूडेंट है आपको इतना अंडरस्टैंड करना है कि एक कंट्री बेल्जियम है, उसके अंदर ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक हम रीजन को बोलेंगे फ्लैमिश रीजन कहते हैं जो एरिया का नाम है, और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, बेलोनिया रीजन। दो रीजन हो गए अलग अलग एक ही कंट्री के अंदर, एक में 59% रहती है तो दूसरे में 40% पीपल लिव इन वेलोनिया रीजन। यानी बेल्जियम के अंदर दो क्षेत्र हैं, दोनों के अंदर इतनी पॉपुलेशन रहती है। 59% क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर बोला है 59 जो बोलते हैं डच लैंग्वेज बोलते हैं, 40% लोग जो है फ्रेंच बोलते हैं। तो ये स्टूडेंट आपको कंपोजिशन समझना बहुत ज़रूरी है, दोनों में क्या डिफरेंस है। और रिमेनिंग 1%, अब 1% भी तो रह जाता है, वो क्या बोलते हैं, जर्मन, क्योंकि वो जर्मन से के पास से रिलेटेड है, तो वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे आते जाते रहते हैं, तो इसलिए 1% लोग वहाँ पे जर्मन भी बोलते हैं। तो ये एक बेल्जियम का डिवीज़न दे रखा है लैंग्वेज का, किस तरीके से बटी हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं। फ्लैमिश रीजन है, बेलोनिया रीजन है, 59% उसमें लोग रहते हैं, इधर बेलोनिया में 40% रहते हैं। वहाँ पॉपुलेशन फ्लैमिश में डच बोलते हैं, बेलोनिया में फ्रेंच बोलते हैं, और हम जर्मन उस किसकी बात कर रहे हैं, बेल्जियम की बात कर रहे हैं। अब उसके बाद अगर हम देखें, ये तो हम पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कंट्री की बात करें जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर अगर हम सिर्फ दिल्ली की बात करें तो उसके अंदर इसी तरह ब्रसेल है जो उनकी कैपिटल है किसकी, बेल्जियम की, तो वहाँ पे उल्टा है। जस्ट कंट्रास्ट इसका उल्टा पढ़ो स्टूडेंट कि अगर 80% पीपल स्पीकिंग फ्रेंच, यानी अभी हमने वहाँ क्या पढ़ा था कि 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, लेकिन जो कैपिटल है उस कंट्री की बेल्जियम की, वहाँ पे 80% यहाँ पे अब उल्टा हो गया है, कैपिटल में मेजॉरिटी आ गई है, किसकी आ गई, फ्रेंच की, और माइनॉरिटी किसकी हो गई है, डच लैंग्वेज की। यानी जो कैपिटल है उसमें उल्टा हो गया। कंट्री के अंदर तो हम मानते हैं कि भी मेजॉरिटी किसकी है, डच बोलने की ज़्यादा, लेकिन कैपिटल में जैसे कि ब्रसेल कैपिटल है बेल्जियम की, तो वहाँ पे उल्टा हो गया, डच अब माइनॉरिटी में आ गया। तो ये स्टूडेंट कंट्रास्ट भी आपको अंडरस्टैंड करना है। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटेड रिच एंड पावरफुल। माइनॉरिटी जो है फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो बोलते हैं, मतलब जो ये समुदाय है बहुत ही पावरफुल है, रिच है। दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कंट्री के अंदर जितने भी बेनिफिट्स होते हैं मोस्टली इसी ग्रुप को ज़्यादा मिलते हैं। एंड एजुकेशन मच लेटर, इन्हीं को ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, चाहे एजुकेशन में है या फिर कंट्री में कोई भी बेनिफिट हो। दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़। भाई कंट्री के अंदर आप जानते हो ना, अगर दो ग्रुप हो या दो से ज़्यादा ग्रुप होते हैं तो उनके अंदर कोई ना कोई तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना अपने आप को बेस्ट बताने के लिए। तो इसी तरीके से वहाँ भी यही टेंशन थी। एंड 1950 ड्यूरिंग एंड 1960 के टाइम की ये बात है। द टेंशंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्यूट इन ब्रसेल्स, में भी यही टेंशंस थी कि किस तरीके से जो माइनॉरिटी है और मेजॉरिटी के बीच में जो टेंशन थी। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, द Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constitute a majority in the country but a minority in the capital. मेन इसकी प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए इस पे जो भी पैराग्राफ में पढ़ रही है। बेल्जियम की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यही है, जो कि जो मेजॉरिटी कंट्री में है वो कैपिटल में जाके माइनॉरिटी होगी, यानी उनकी संख्या वहाँ पे कम हो गई है। लेकिन जो माइनॉरिटी कंट्री के अंदर है जिसकी संख्या पूरी कंट्री के अंदर कम है, वो क्या हो गई है, वहाँ कैपिटल में ज़्यादा हो गई है। तो जो डच स्पीकिंग है वो कैपिटल में क्या है, मेजॉरिटी बना रहे हैं, और अगर माइनॉरिटी है वो कैपिटल में जाके माइनॉरिटी है। तो ये जो स्टूडेंट है ये अभी हमने किसका पढ़ा है, बेल्जियम का पढ़ा है। लैंग्वेज बेसिस पे रिलीजन्स पढ़ा है कि उसकी कैपिटल क्या है, इसके जो मेन वर्ड्स हैं वो आप ध्यान दीजिए। कोई पावर शेयरिंग किसे कहते हैं, एथनिक कंपोजिशन ग्रुप किसे कहते हैं, बेल्जियम की कौन कौन सी लैंग्वेज है जो इसमें बोली जाती है, और कैपिटल कौन सी है, और कैपिटल में मेजॉरिटी किसकी पाई जाती है, बेल्जियम में पूरी कंट्री में किसकी मेजॉरिटी पाई जाती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस पैराग्राफ में आपको अंडरस्टैंड करने हैं, और मैंने रिलेट से सब कुछ समझाया है। नेक्स्ट में हम श्रीलंका पढ़ेंगे। थैंक यू।